नहीं है। और बच्ची पे भी तशद्दुद करती थी। अगर वो नहीं भी कोई बात करती थी तब भी उसे कहते मैंने देने ताने देने, तुम ऐसे करती हो वैसे करती हो। मोबाइल भी उसे पकड़ाए, भाइयों को पता था, उसकी माँ को पता था। पहले मेरे भाई मनाता रहा है लेकिन उन लोगों ने नहीं मानी। मेरी पुप्पो को मनाता रहा है कि पुप्पो मान जाए, कोई बात नहीं, मैं मुझे फैमिली के साथ रहना है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब तुमने कर ही लिया, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, हम लोगों ने कोई गलत नहीं किया था, कोई बात नहीं, वो भी बेटी है हमारी। लेकिन इन लोगों ने नहीं किया था, ये उल्टा हमें धमकाते रहे हैं, हमारे घरों में जाके धमकाते 42 अच्छी टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं काने के अंदर मौजूद हूं वकास गुज्जर के घर में, जो कि कबड्डी का प्लेयर था, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरे साथ उनकी बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि वकास को कत्ल किसने किया और कत्ल करने की वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, आप मुझे ये बताएं कि जो आपका भाई वकास है उसने कत्ल किया है और वजह क्या बनी। उसके साले ने कत्ल किया है, फूफो का बेटा लगता, सबसे छोटा, तीसरे नंबर वाला वारिस। और उसकी पसंद की शादी की रंजिश की वजह से मारा उन लोगों ने। कुछ ख़ानदानी रंजिश थी उनके साथ, लेकिन उसके बाद उसने शादी कर ली तो इस वजह से उन लोगों ने कत्ल कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपका भाई वकास है उसने पसंद की शादी की, जिसके साथ शादी की है वो आपके रिश्तेदार? जी, मेरे फूफो की बेटी लगती है वो लड़की। आप लोगों ने पहले रिश्ता नहीं मांगा था कि सुलह सफाई से शादी हो जाए? नहीं, हमने रिश्ता मांगा बाकायदा। हम गए हैं, मेरी बड़ी बहन थी, मैं थी, हम गए हैं, फूफो से बात की, उसने कहा मैं तुम लोगों की कुछ नहीं लगती, मैंने ये रिश्ता नहीं करना। हमने लोगों ने कहा कि कोई वजह भी बताए ना, क्यों नहीं करनी, वो कमाते नहीं है, उनका घर अपना नहीं है, क्या मसले मसाइल है, बस मैंने नहीं करनी, मेरी एक जिद है, मैंने इधर शादी नहीं करनी उसकी रम की। आपकी फूफो ने कहा? हाँ जी, ये फूफो ने कहा, मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। और बच्ची पे भी तशद्दुद करती थी। अगर वो नहीं भी कोई बात करती थी तब भी उसे कहते मैंने देने ताने देने, तुम ऐसे करती हो वैसे करती हो। मोबाइल भी उसे पकड़ाए, भाइयों को पता था, उसकी माँ को पता था। पहले मेरे भाई मनाता रहा है लेकिन उन लोगों ने नहीं मानी। मेरी पुप्पो को मनाता रहा है कि पुप्पो मान जाए, कोई बात नहीं, मैं आपका कुछ तो लगता हूँ ना। कहते नहीं, मेरी ये जिद है कि मैं तुम्हारे साथ इरम की शादी नहीं करनी। और फिर हम चले गए, हमने कहा चलो हम जाके पूछ लेते हैं, अगर वो बड़े चलो जाएं तो कुछ और बात होती है। लेकिन उसने कहा मैंने ये रिश्ता करना ही नहीं है तुम लोगों के साथ, मैं जो कुछ मर्जी हो जाए, कि जिद बना ली थी उन लोगों ने। इरम आपकी भाभी है, जो इरम का बाप था वो इस बात से एग्री था कि मैं शादी कर दूंगा? पता नहीं, वो हमें नजर नहीं ना, हमने उनसे बात की, वो घर पे ही नहीं थे जब हम गए थे। तो अब ये कहती रही जाओ घर, यहाँ से चले जाओ, मक्खन, उसका बाप का नाम मक्खन है, वैसे शौकत कहते हैं, वो आने वाला, ये हो जाएगा वो आ जाएगा। भाई मेरी बड़ी बहन ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है हम बैठे हुए हैं तो आने दे उनसे, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। नहीं कहती मैंने उनसे बात नहीं होने देनी, आप लोग चले जाएं। फिर मैंने अपनी बहन से कहा चलो दफ़ा करो, नहीं दे रही तो हम क्या करना है इनसे ज़्यादा बहस करके, तो हम घर आ गए। फिर उसके बाद शादी आपके भाई जी ने शादी कैसे की? फिर हम भाइयों की इसी भाई की मंगनी कर रहे थे, कहीं और रिश्ता कर रहे थे। वो भाई लोग आए गैर थे, मुझे अब याद आया, वो गैर थे, वो पूछताछ करते हैं लोग, जाहिर बात है जब बेटी देनी हो। तो इसी मेरी फूफो ने काफ़ी खिलाफत में बातें की उनके, तो वो होने नहीं दिया। हाँ जी, उसी मेरे भाई इरम की वालदा ने? हाँ जी, इरम की वालदा ने। यानी कि ना वो खुद रिश्ता देती थी ना किसी की तरफ होने देती थी, कि जैसे ये लोग जो है ना ऐसे ही जलील होते रहे, ना मैं इनको बसने दूँ ना इनको खुद टिकने दूँ ना लोगों से। इसकी वजह क्या थी? मतलब कि ना तो वो अपनी बेटी का रिश्ता दे रही थी, ना आपके भाई का बाहर रिश्ता होने दे रही थी, इसकी वजह क्या थी? बस हमारा तो कोई मसला नहीं था इन लोगों से, लेकिन पता नहीं इन लोगों ने हमारे साथ क्यों जिद लगाई हुई थी। कुछ हिस्सा था मेरे अब्बू का, और इसी भाई ने हमने कहा था कि भाई हमारा ये कह रहा था, मैंने उन लोगों से हिस्सा लेना है। बस इसी बना पे जैसे उन लोगों ने ना इसे निशाने पे रखा हुआ था इसी मेरे भाई को, कि ये उठता है, जब भी उठता है यही उठता है, ऐसी बातें यही करता है। तो उसके बाद जो था ये मसला बन गया उनकी शादी का, तो इन्होंने वो सारों ने आपस में सलाह की है और एक दूसरे की साजिशें की है। एक मेरी पुप्पो कसूर पे रहती है, कसूर में, एक वो साथ है कि जीवन आने गार्डन में रहता है, मेरा चाचा लगता है वो है, और आगे इसके ये दादाजाद सारे भाई सबने मिलके कत्ल किया? सबके सब मिले हुए हैं, साजिश में सभी हैं। आपके भाई ने जब लव मैरिज शादी की है, कोर्ट में जाके शादी कर ली, उसके बाद जो इरम है कितनी देर तक वो बाहर रहे हैं, घर नहीं आए? वो तकरीबन 3 माह रहे थे। तब तक जो था ना निकाहनामा, वो यानी कि जिस दिन वो गए ना उसके दूसरे दिन वो आ गया था। वो गए सुबह शाम को निकाहनामा मिल गया था। तो तब आप लोग पता चला कि उन लोगों ने निकाह कर लिया, पहले हमें नहीं पता था वो कहाँ है और कहाँ नहीं। ये जब निकाह हुआ है आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं था? हमें नहीं पता था वो कहाँ गए हैं, किधर गए हैं, और इस बात का हमें किसी को भी नहीं पता था। फिर उसके बाद शादी होगी? वो आया है ना निकाहनामा आया, इनके घर आया है, किधर आया है मेरे लोगों के घर, तब हमें पता चला कि उन लोगों ने निकाह कर लिया। शादी होगी, शादी के बाद 3 माह बाद वो वापस घर आ गया? 3 माह बाद उसने राब्ता किया,
कि मैंने ऐसे मैं यहाँ रह रहा हूँ या मैं ऐसे हूँ, मुझे फैमिली के साथ रहना है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब तुमने कर ही लिया, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, हम लोगों ने कोई गलत नहीं किया था, कोई बात नहीं, वो भी बेटी है हमारी। लेकिन इन लोगों ने नहीं किया था, ये उल्टा हमें धमकाते रहे हैं, हमारे घरों में जाके धमकाते रहे हैं, इधर मेरे भाइयों को, मेरे अब्बू को तंग करते रहे हैं। फिर उन लोगों ने कहा कि ये यहाँ से चले जाएं। हम लोगों ने अपनी जगह सेल लगा दी थी करनी कि, तो भाई मेरे ने हाफ से ज़्यादा हमने सेल कर ली थी, यही हिस्सा रह गया था जहाँ हम रह रहे हैं। तो जानवर वगैरह भी थे मेरे अब्बू के, वो भी हमने सेल कर दिए। उनका घर किस साइड पे है? उनका घर इसी गली में आगे है, यानी कि इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं वो? इसी मोहल्ले के रहने वाले। तो हम लोगों ने यही सोचा कोई बात नहीं, उनकी इज्जत गई है, उनको इस वक्त अभी को दुख है तो कोई बात नहीं, तो हम ही चले जाते हैं। और आमने सामने रहेंगे तो दुश्मनी ज़्यादा बन जाएगी। शादी को कितनी देर होगी? 1.5 साल हो गया तक। 1.5 साल। यानी कि आप लोगों ने शादी के बाद यहाँ से उनके कहने पे आप लोग घर छोड़ के चले गए? सब कुछ कर दिया, जगह सेल कर दी, सब कुछ। फिर भी उन्होंने यानी कि धमकियाँ लगाने से या अपना वो जो कार्रवाई करना चाहते थे उससे बाज नहीं आए? हाँ जी, जब जगह भी सेल करनी होती तो वो जो जगह सेल हमने लगाई थी उसकी जाके दीवारें उनको गिराया है, वहाँ से मोटर लगी हुई थी पानी वाली, वो भी उतार के ले, वो भी अभी हमारा केस चल रहा है उनके साथ। मेरे भाइयों को धमकियाँ देते रहे, पिस्टल दिखाते रहे घर बुला के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। शादी के बाद जब उन्होंने कहा यानी कि वो चले गए ना, उससे दूसरे दिन। तो जब कबड्डी के अंदर वो मैच खेलने के लिए गया है, वो वैसे नहीं आ रहता था, वो वैसे तो कहीं और रहता था, वो तो सिर्फ खेलने आया था और खेलते हुए मैदान में इन लोगों ने मारा है। वो मारा भी पीछे से है, पहले साजिश की थी कि वो आएगा तो हम मारेंगे, तो इन्होंने मारा है। वो मैदान में मरा, वो ऐसे नहीं मरा, वो खेलता। एंड दी एंड आप हमारे जो दारे हैं, पुलिस के अफसरान हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आपके भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया? हमने पर्चा कटवाया हुआ है ना, एक तो वो कातिल अंदर है, 2 उसके साथ और हैं, उसके 2 भाई हैं, बाकी उसकी वालदा और उसका अब्बू भी है, बाकी जो साजिश में और भी काफ़ी लोग हैं, तो उनका भी हमने बताया हुआ है। लेकिन जो अब नामजद है ना, उनको पकड़े, क्योंकि वो उनसे हमें धमकियाँ भी मिल रही हैं। वो कह रहे हैं हम लड़की को भी मार देंगे, इनको भी मार देंगे, यानी कि हमें जो है ना अभी भी उनसे तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है हम लोग। और आज हमारे साथ एक हाजी भाई खड़े हैं, वो गुज्जर बरादरी है, हमारे को हमारा सगा भाई नहीं है, लेकिन वो भाइयों से ज़्यादा है जो अब हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन हमें जो हुकूमत से यही चाहिए कि इनको पकड़े, जल्द से जल्द इनको सज़ा दी जाए और जिसने मारा है उसको ऐसे ही फांसी दी जाए, और दूसरे जो भाई बाहर घूम रहे हैं उनको भी पकड़े। जहाँ से मरिए तो पुलिस का काम है ना, उनको ढूंढे, वो हमने तो नहीं ढूंढ के इन लोगों को देने, ये ढूंढे, उन्हें पकड़े, उनको सज़ाएँ दें। ऐसे तो आए दिन मैदानों में लड़के मरेंगे, कबड्डर मरेंगे, तो ऐसे तो नहीं होता ना। ये किस बात की हुकूमत है और किस बात का कानून है? कानून वाले अगर पैरवाई नहीं करेंगे तो आम इंसान कहाँ जाएगा? जी नादरीन, आपने वकास की बहन की बात सुनी। इनका कहना है कि हमारे भाई को जिसने कत्ल किया है वो एक मुलज़म को पुलिस ने अरेस्ट किया, बाकी जो हैं वो अभी बाहर घूम रहे हैं, हमें धमकियां लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जो इनकी भाभी है इरम, उनको भी कत्ल कर देंगे, उसके बच्चे को भी कत्ल कर देंगे। उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि इस तरह का कोई और काम ना कर सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV।